लगातार मतदान जारी है और ऐसे में जंगपुरा विधानसभा के लाजपत नगर में इस वक्त मौजूदगी और अगर आप देखें तो लगातार यहां पे भी मतदान जारी। इस वक्त आपको बड़ी खबर बताते चलें कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग की जा रही है। मुस्तफाबाद में अब तक 56% तक मतदान हो चुका है, वहीं ओखला में लगभग 43% तक मतदान हो चुका है और मटिया महल में 47% और बाबरपुर में 52% मतदान हो चुका है। मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़े हुए हैं। अपने सभी संवाददाताओं के पास लेकर आपको चलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ समीक्षा चौधरी जुड़ी हैं जो कि बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और दीपक शर्मा जो कि वजीरपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अमित सोनकर जो कि तिमारपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले समीक्षा आपके पास आना चाहूंगी कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से आप तमाम चीजों को देख रही हैं। अभी इस वक्त आपकी जहां पर मौजूदगी है किस तरीके की वहां पे हलचल है, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं, सिर्फ 1 घंटा और बाकी है जब जनता फैसला करने वाली है कि 8 तारीख को किसका मंगल करेगी। समीक्षा देखिए 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत ज़रूर थोड़ा सा कम रहा, लेकिन अगर शाम 3 बजे के आंकड़े जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए उसके अनुसार अगर माने तो लगभग 47% तक वोटिंग हो चुकी है। महज 1 घंटा और शेष है। दिल्ली की जनता किस्मत का फैसला कर चुकी है कि आखिर किसको वो राजा दिल्ली का बनाना चाहती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली बीजेपी के स्टेट ऑफिस पर है। अगर तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करें तो फिलहाल यहाँ पर उतनी ज़्यादा हलचल नहीं है, क्योंकि 1 घंटा अभी वोटिंग में शेष है। तो लोग अभी अभी अपने इलाकों में, बावजूद इसके कुछ कार्यकर्ता और लोगों का यहाँ पर जुटना अभी से शुरू हो गया है शाम 6 बजे, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ये कह रहे थे कि इस बार का चुनाव तो जो है एक तरफा चुनाव हुआ है। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन 8 फरवरी वो ऐतिहासिक दिन होगा जब या तो दिल्ली में बीजेपी इतिहास रच देगी या फिर आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगा देगी। जी बिल्कुल, समीक्षा आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन लेके चलते हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा इस वक्त वजीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या स्थिति है वहां पे जहां पे इस वक्त आपकी मौजूदगी है? क्या कुछ हलचल है? किस तरीके से वहां पे मतदान की प्रक्रिया चल रही है? दीपक जी, मैं आपको बता दूं कंचन, लगातार जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और उसके बाद वजीरपुर विधानसभा में जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो मतदान चल रहा है। पुलिस की जो है पैनी नजर पूरे इलाके में बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। तमाम तरह के इंतजाम जो किए गए हैं वोटरों के लिए, और वोटरों को पर्ची की सुविधा जो है वो दी गई है। बाकायदा जो टेबल लगे होते हैं पोलिंग बूथ के अलग अलग पार्टियों के, वो लगे हुए हैं। वहां से लोग अपनी पर्ची लेकर जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का मतदान जो यहाँ पर हो रहा है। दीपक जरा उनका मूड जानने की कोशिश करें। दीपक जरा मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से मतदाता वहां पर हो रहे हैं। किस तरह का मतदान जो है वो होना चाहिए और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान करने को। और यहाँ पर बिजली, पानी और सफाई मतदान है, लोग काम के लिए। आप बताइए किस मुद्दे पे मतदान करने को है? एक तो मतदान डालने आए हैं, गंदा पानी यहाँ आता है बिल्कुल। यहाँ के पार्क, सीवर सब गंदे पड़े हुए हैं। और यहाँ के विधायक है 10 साल में मुश्किल से 2-3 बार आए, तो यहाँ पर विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ से हमने शिकायतें की, वो शिकायतें आमतौर पे इस चीज की थी कि भाई पैसे लेके ये लोगों को तैयार कर रहे थे कि वोट मत दो। तो इन्होंने बहुत जगह ऐसा किया कि पैसे लो और वोट देने मत जाओ। लेकिन जो तो ये एक इशू था, कंसर्न हमारा कि यार फिर डराते हैं, क्योंकि पैसे लेके वोट कहीं भी डाल दो का तो फॉर्मूला ठीक था, लेकिन पैसे लो और वोट देने मत जाओ और गए तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो वो जो फॉर्मूला है वो वोट परसेंट की कमी हो, ये भी एक कोशिश। ये मुझे कई ऐसी जगहों पे दिख रहा है जहां लोग खूब लाइन में लगे हुए हैं लेकिन वोटिंग स्लो है। लेकिन साथ साथ कई ऐसी जगह हैं जहां खाली पड़े हैं पोलिंग बूथ, तो अभी हो सकता है लोग आएंगे और वोट डालेंगे। उम्मीद कितनी लग रही है, क्योंकि 5:03 का वक्त हो चुका है। 57 मिनट के बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। नहीं, वो तो क्लियर है। देखिए, झाड़ू को लेके तो पूरा क्लियर है। बस ये है कि ये जो डेमोक्रेसी को सैबोटाइज करने के लिए इन्होंने किया हुआ है, ये गड़बड़ है। चलिए दीपक, आप मतदाताओं से जानने की कोशिश करें कि फिर से मैं अपने सहयोगी वजीरपुर पहुंचना चाहूंगी दीपक शर्मा के पास। दीपक, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या उनका मूड है, क्या उनका माहौल है, किस तरीके से उन तमाम चीजों को जो वहाँ के मतदाता हैं वो देखना चाह रहे हैं। दीपक, किस मुद्दों को लेकर जो है आप यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे? हम एक अच्छा विधायक
क्योंकि यहाँ के हमारे विधायक 10 साल से राजू गुप्ता जी है, उन्होंने यहाँ पर बहुत काम करवाया। ठीक है, आप बेशक आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी गलियां चेक कर लो, सारी गलियां नहीं बनी है, गलियां सड़कें चेक कर लो, सारी सड़कें नहीं बनी है, लाइटें अच्छी लगा दी गई है यहाँ पे, इवन पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बताएं किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बने आए? उनकी सड़कें बनी है कि जो बताओ ये सरकारी की व्यवस्था आप देख लीजिए। सर दीपक, आपके पास फिर से लौटूंगी। समीक्षा, आपके पास आना चाहूंगी कि आज सुबह से आप लगातार ग्राउंड पर हैं। आपने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से भी बात की थी, आपने गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी अजय महावर से भी बात की थी। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ माहौल किस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आखिर आज जो दंगल दिल्ली में लगातार जारी है, जनता किसका मंगल करने की उम्मीद जता रही है? समीक्षा। देखिए, सबसे पहले तो हम दो बड़े रिएक्शंस दर्शकों को बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी कुछ देर पहले ही ये बात कही है कि दिल्ली में जो है बीजेपी डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। उसके साथ ही रामदास अठावले जो कि मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ भी खास काम नहीं किया और इससे जनता बेहद परेशान है और दिल्ली में अब परिवर्तन चाहती है। रही बात कि सांसद मनोज तिवारी, उन्होंने तो खुद ये कैंपेन सॉन्ग दिल्ली को दिया है बीजेपी की तरफ से कि बहाने नहीं, अब बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और इसी बदलाव के साथ सभी बीजेपी के प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों की, मंत्रियों की, विधायकों की पूरी फौज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में उतार दी है। अगर हम बात करें आज की, तो आज दोपहर के वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी स्टेट ऑफिस आए थे। यहाँ पर तमाम जो भी चुनावी प्रक्रिया है उनकी जानकारी ली थी कि इलेक्शन स्मूथ वे में जा रहा है या फिर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। वॉर रूम का उन्होंने विजिट किया। तो इस तरह की स्थिति आज पूरे दिन भर बीजेपी में देखी गई। हर एक प्रत्याशी बड़ा ही आश्वस्त नजर आया। जब हमने मुस्तफाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट से बात की, तो उन्होंने तो ये बात तक कह डाली कि जब मैं जीतूंगा तो मुस्तफाबाद का नाम तक मैं बदलवाने की कोशिश करूंगा। तो जो प्रत्याशी है बेहद उम्मीदों से समीक्षा, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी अमित सोनकर भी इस वक्त हमारे साथ तिमारपुर विधानसभा से जुड़ चुके हैं। सीधे आपको अमित सोनकर के पास लेकर के चलेंगे। अमित, क्या कुछ स्थिति है जहां पे इस वक्त आपकी मौजूदगी है? क्या कुछ मतदान को लेकर प्रक्रियाएं चल रही, क्या कुछ वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए? अमित, सुरक्षा के इंतजाम तो काफी पुख्ता करे गए हैं। यहाँ पर अभी फर्जी वोट डालने का भी मामला सामने आया था, जिसको कहते हैं पुलिस द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा सुलझा लिया गया है। उस वोटर को दोबारा से उसका वोट डलवा दिया गया था। किसी ने उसका वोट जो है फर्जी डाला गया था। जब वो वहां पर गए अंदर, तो उनको जो लिस्ट के अंदर जो नाम था वो कटा हुआ था और कहते हैं अंदर जाते ही चुनाव आयोग के जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने उनको बाहर कर दिया था। तो उन्होंने आके पुलिस प्रशासन से कहते गुहार लगाई और कुछ कहते भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता जो मौजूद थे उन्होंने काफी यहाँ पर हल्ला गुल्ला करा। फिर अंदर लेके गए, फिर दोबारा उनको वोट डलवाया गया। कंचन जी। अमित, कई जगहों से ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां पे वोटिंग को स्लो किया जा रहा है। लंबी कतारें वहां पर लगी हैं। जो वोटिंग के लिए अंदर लोग बैठे हैं वो मतदान कराने में धीमी गति कर रहे हैं, जिससे वोट प्रतिशत कम हो सके। क्या तिमारपुर में ऐसी कोई तस्वीर निकल के सामने आ रही है जहां पे इस वक्त आपकी मौजूदगी है? अमित जी, सुबह से ही कहते हैं यहाँ पर कहते हैं लगातार कहते जो मतदाता हैं जो वो भारी मात्रा में कहते हैं यहाँ पर आ रहे थे वोट डालने के लिए। और कहते हैं लंबी कतारें यहाँ पर लग रही थी और कोई जो कार्यकर्ता थे कई पार्टियों के, तो उन्होंने काफी ज्यादा उनको रोकने की कोशिश भी की थी। जी कंचन जी, अब इस वक्त क्या स्थिति है? क्या सारी स्थिति सामान्य है? लोग आसानी से अपना मतदान कर रहे हैं? कितनी वहां पे लंबी लाइन है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है? क्या स्थिति अभी इस वक्त है वहां पे मतदाताओं की? अमित जी, मतदाताओं की जो स्थिति है वो लगातार वोट डाले जा रहे हैं। कोई अब परेशानी नहीं है। पुलिस सुरक्षा जो है यहाँ पर तैनात है। सारा जो कहते हैं यहाँ पर जो मामला बिगड़ा था उसको प्रशासन ने कहते पूरी तरह से कहते खत्म करके कहते लोगों को अपना वोट डालने के लिए अपील की। जी समीक्षा कंचन। चलिए, फिर से वापस समीक्षा आपके पास आना चाहूंगी। समीक्षा, इस वक्त क्या स्थिति है, एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। समीक्षा।
देखिए, बात अगर मतदाताओं की करें तो कई विधानसभाओं में इस तरह की स्थिति भी सामने आई, जहां पर खुद वोटर्स उस एरिया के प्रत्याशियों को ये कहते हुए नजर आए कि उनका तो वोटिंग लिस्ट में नाम तक नहीं है या उनका नाम जो है डिलीट कर दिया गया है। बावजूद इसके कई इलाके ऐसे भी रहे जिसमें सीलमपुर आज सबसे हिट बना रहा, जिसमें आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच झड़प हुई। हालांकि 2 दिन पहले से ही घमासान वाली स्थिति देखी जा रही थी। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले दोनों ही पार्टियों के बीच देखे जा रहे थे। एक पार्टी किसी पर पैसे बांटने का आरोप लगा रही थी तो दूसरी अलग आरोप लगा रही थी। तो इस तरह की स्थिति लगातार 2 दिनों से बनी रही और वो आज भी सीलमपुर विधानसभा में देखी गई। अनिल गौड़ ने कहा कि मार पिटाई की जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो हालांकि पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई और स्थिति को तुरंत ही कंट्रोल किया गया, वरना आज चुनाव के दिन कोई भी घटना घटित हो सकती थी। जी चलिए, समीक्षा इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि लगातार दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लेकिन इसी बीच हिंदी खबर ने बात की आम आदमी पार्टी के मोतीनगर से विधायक और प्रत्याशी शिवचरण गोयल से। शिवचरण गोयल ने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, देखिए एक बार। दिल्ली के दंगल लगातार जारी है। 8 फरवरी को जनता किसका करेगी मंगल, ये फैसला होगा। बात करेंगे मोतीनगर से आम आदमी पार्टी से विधायक उम्मीदवार शिवचरण गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल जी, आपने अपना वोट डाला? नहीं, अभी डाला नहीं है, मैं जाऊंगा अभी डाला नहीं आपने। क्या कहना चाहेंगे मतदान के दिन आप? मैं सभी मोतीनगर के निवासियों को और पूरे दिल्ली वासियों को, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें पूरे परिवार का भविष्य सुनिश्चित होता है। तो सभी इसमें अपना वोट जरूर डालें ताकि एक अच्छी सरकार बन सके, आपकी इसमें भागीदारी हो। मेरा ये कथन है कि जो एक तरफ ये इलेक्शन है सत्य का और एक तरफ इलेक्शन है असत्य का, एक तरफ इलेक्शन है काम करने का और एक है काम बिगाड़ने का। तो आपने चुनना है कि आप सत्य के साथ जाएंगे या काम करने वाले साथ जाएंगे। और मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, जब आप वोट डालने चाहें तो अपने बच्चों के स्कूल जरूर देखें, दिल्ली के हॉस्पिटल जरूर देखें। जब आप वोट डालने जाएं तो आप जो बसें पहले कंडम हुआ करती, आज वो एयर कंडीशन बसें जरूर देखें। आज से 10 साल पहले बिजली रोज आती थी, आज की बिजली देखें। पहले जो पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, आज पानी की व्यवस्था देखें। जो बुजुर्ग लाचार था तीर्थ यात्रा जाने के लिए, उस लाचारी को खत्म करने में जिसका सहयोग रहा, उसको देखें। लेकिन इन सब देखने के साथ साथ कई और चीजें भी देखने को मिल रही वोटिंग के टाइम, चाहे हम बात कर लें सीलमपुर की या हम बात कर लें जंगपुरा विधानसभा की या कई अलग अलग जगहों की भी। कई जगह धक्का मुक्की की जा रही है, कई जगह लोगों को बिल्डिंग के अंदर पैसे वितरित किए जा रहे हैं। तमाम ये तस्वीर भी देखने को मिल रही है। मैं अभी खड़ा हूँ, पीछे स्कूल है और यहाँ मेरा एक बूथ है 124। उस बूथ में वोटिंग के लिए अभी भी 200 आदमी लाइन में लगा हुआ है। और मैं स्पेशल इसी काम के लिए आया हूँ। सारे बूथ खाली हैं, यहाँ पर 200 आदमी लाइन में लगे हुए हैं, जानबूझ के रोटी जा रही है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी कि वो तस्वीर भी दिखलाएं जहाँ पे लाइन की बात यहाँ पे की जा रही है। जी बिल्कुल, जहाँ पे लाइन, मतलब 200 लोग यहाँ पे, अथॉरिटी है मैडम, अथॉरिटी है जाने की, 200 लोग यहाँ पर ऐसे क्यों? ये इसलिए कि किसी भी तरह से वोटिंग परसेंटेज कम हो सके और लोगों को वोट डालने में जब दिक्कत होगी वो अपने घर चले जाएं। उन्हें डर है कहीं ये लोकतंत्र में जो पार्टी काम कर रही है कहीं उसको वोट ना कर दे, उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये भी चीजें यहाँ पे की जा रही हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हो सके। ये देखिए आपके सामने है, ये लाइन लगी हुई है। प्रशासन के लोग भी यहाँ पे हटाने की कोशिश करें कि आगे चली जाइए काउंटर के पास, जबकि पूरी तरीके से आधिकारिक है कि हम यहाँ पे रह के अपना काम कर सकते हैं। इनका कहना है कि हमने अपने आरओ से भी बोला, अंदर जो लोग बैठे उनसे भी बोला, तो कहा जा रहा काम में बाधा ना डाले। लेकिन अब देखना है, जो तमाम तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग जगहों से निकल के सामने आ रही है, वही तस्वीर मोतीनगर विधानसभा के रमेश नगर वार्ड से भी देखने को मिल रही। तो आखिर किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो पाते हैं और 8 तारीख को जनता किसके समर्थन में अपनी सरकार बना पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ
मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली। चलिए अमित सोनकर के पास पहुंच चलेंगे, जो कि तिमारपुर से इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ कठिनाइयां, क्या कुछ आसानी हो रही है लोगों को अपना वोट डालने के लिए? अमित, अब तो सामान्य स्थिति है, कहते हैं अब जब ये कहते हैं अब काफी ज्यादा कहते हैं वोटिंग हो चुकी है, 40 से 50% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है। अब तो भीड़ भी कम है, लाइनें जो पहले लगी हुई थी महिलाओं की, वो कम से कम वोट डालकर महिलाएं अपने घर चली गई हैं। अब पूरी सामान्य स्थिति है यहाँ पर। कंचन, क्या कुछ व्यवस्था अमित वहां पर है? क्या प्रशासन वहां पर अभी भी नजर बनाए रखा है? जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? या फिर अगर बात की जाए, जो चुनाव आयोग कहता है कि लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, जलपान की बात की जाए या फिर बीमार लोगों को व्हीलचेयर से ले जाने की, क्या कुछ व्यवस्थाएं? एक बार तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं अमित। जी, मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए हैं और जलपान की व्यवस्था पर कहते चुनाव आयोग की जरिए करी गई है। और कहते जो अगर कहते व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। और एक कहते हैं यहाँ पर जब भी वो वोट डाल के आएंगे तो उनको सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें जो वोटर अंदर से आता है तो वो अपनी सेल्फी लेता है यहाँ पर। जी कंचन। जी बिल्कुल अमित, आपके पास दोबारा लौटेंगे। सीधे हम समीक्षा के पास चलते हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। समीक्षा, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ माहौल है? और जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है मतदान को धीमी गति से करने की, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आ रही है? समीक्षा। देखिए, लगभग 700 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें आरोप प्रत्यारोप की, तो ये लगातार कल से ही स्थिति देखने को मिल रही है। अगर आज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बेहद धीमा रहा। अगर 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग 33% तक रहा। 1 बजे से 3 बजे के बीच थोड़ा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो कि अभी 47% तक जा पहुंचा है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि वोटिंग कोई स्लो नहीं चल रही है। जनता का जो रुझान है, जनता का जो मत है, वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी है। और आम आदमी पार्टी इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि वो अपनी हार से डरे हुए हैं। उनको साफ साफ दिख रहा है कि इस बार उनका कुछ भी दिल्ली में नहीं बन पाएगा। तो इस तरह की आरोप वाली स्थिति दोनों ही पार्टियों के बीच देखी जा रही है। समीक्षा, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लगातार मतदान का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम आम विधानसभाओं की बात कर लें तो वहां पे मतदान की गति थोड़ी धीमी है। मुख्य वजह इसकी क्या लग रही है समीक्षा? देखिए, अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात करें तो हम भी लगातार आज कई ऐसी जगह ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसमें मुस्तफाबाद का ही अगर मैं जिक्र करूं तो वहां पर इतने ज्यादा लोग वोटिंग के लिए निकले थे कि सड़कों पर चलने मात्र की भी जगह नहीं बची थी। और अगर इसके कारण की हम बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां के जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली उत्साहित थे कि हम जाकर के वोट करें। लेकिन हम कई ऐसे पॉश इलाकों की बात करते हैं जहां पर वोटर्स अक्सर यही सोच के साथ रह जाते हैं कि अभी 7 बजे हैं, अभी 11 बजे हैं, आज थोड़ी देर में जाकर के करेंगे। लेकिन आज सभी पार्टी के, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी के प्रत्याशी लगातार लोगों से अपील करते आए, जाकर के बूथों पर जायजा भी लेते हुए नजर आए कि आप जाइए, घर से निकलिए और अपना वोट दीजिए, अपना वोट कास्ट करिए। बिल्कुल समीक्षा, आपके पास लौटूंगी। अमित, आपके पास दोबारा फिर से आना चाहूंगी कि आखिर वजह क्या लग रही है जो वोटिंग इस बार बाकी चुनावों की तुलना में कम होती हुई चली जा रही, जबकि सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से मतदान करने की अपील भी करते आ रहे हैं? अमित, आवाज आ रही है अमित आपको? लगता है शायद अमित से हमारा संपर्क टूट चुका है। फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। समीक्षा, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी कि आखिर वजह क्या लग रही है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि सभी राजनीतिक दल जब वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत उतना नहीं बढ़ पाया जितनी लोगों को उम्मीद थी। समीक्षा।
देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो उम्मीद काफी ज्यादा जताई जा रही थी, लेकिन उस अनुसार वोट आए नहीं। जबकि आज छुट्टी भी दिल्ली में चाहे सरकारी महकमा हो चाहे प्राइवेट हो, सभी में घोषित कर दी गई थी। बावजूद इसके वोटर्स उतने ज्यादा बूथों पर आए नहीं। इसके बाद एक अलग ही मुहिम छिड़ी। दोपहर बाद से जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों से मिलते हुए नजर आए। बूथों पर जाकर के उन्होंने जायजा लिया और वहां पर जो भी लोग आ रहे थे उनसे भी वो ये कहते हुए नजर आए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि वो वोट देने के लिए आए, घर में ही ना बैठे रहें। कई लोगों ने टीवी के माध्यम से, हमारे माध्यम से भी जनता जनार्दन से यही अपील की। बिल्कुल समीक्षा, आपके पास दोबारा लौटूंगी। चलते हैं सीधे सीमापुरी, मेरे संवाददाता वहां से, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, शान मोहम्मद शान, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं जहां पे आपकी इस वक्त मौजूदगी है? शान, देखिए कंचन, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ सीमापुरी विधानसभा में, और यहाँ पर जो वोटर्स का जो रुझान है वो काफी कम संख्या में, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया था कि अब की बार 50% यहाँ पर सीमापुरी विधानसभा में वोटर्स ने मतदान किया है। लेकिन अगर बात करें तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, और आज जो मतदाताओं ने अपना मत डाला है उसी को लेकर यहाँ पर सीमापुरी विधानसभा के अंदर अगर बात करते हैं, आम आदमी पार्टी से वीर सिंह दिघान प्रत्याशी थे, और कांग्रेस से राजेश लिलोटिया, और भारतीय जनता पार्टी से कुमारी रिंकू हैं। लगातार इन्होंने कैंपिंग की थी, रैलियां की थी, और जनता को अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाना शुरू किया था। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हुई है, शान आपके पास लौटूंगी, सीधे लेकर के चलती इस वक्त की बड़ी खबर। मिल्कीपुर उपचुनाव में वो मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई, शाम 5 बजे खत्म हुआ मतदान, और दोपहर 3 बजे तक हुई थी 57% तक वोटिंग। इस वक्त मिल्कीपुर उपचुनाव से सबसे बड़ी खबर की वहां पे मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, और जनता ने मन बना लिया है कि हम हर हालत में हम समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, अजीत प्रसाद को जिताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में अन्याय बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, साढ़ खेती चल रहे हैं, साढ़ सैकड़ों 500 से ज्यादा 50 से ज्यादा किसानों को साढ़ ने जान ले ली, तमाम गौशालाओं में गायें मर रही हैं, जहाँ से तमाम अन्याय अत्याचार हो रहा है, और अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर एक हेलो बिल्कुल मिल्कीपुर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त उपचुनाव को लेकर के आ रही है कि वहां पे मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर वो सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सपा ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से टिकट दिया और अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बन गए, जिसके बाद उपचुनाव यानी मिल्कीपुर सीट खाली हो गई और अब अवधेश प्रसाद के बेटे खुद मिल्कीपुर से विधायक के प्रत्याशी हैं सपा के पार्टी को लेकर के। और ऐसे में 3 बजे तक 57% तक मतदान मिल्कीपुर में हुआ। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर की मतदान की प्रक्रिया मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के खत्म हो चुकी है। लगातार वहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपना मतदान किया था और अवधेश प्रसाद ने भी सीधे तौर पर मीडिया से बातें कही है कि लोग कह रहे हैं कि काम रुक से गए थे, अब वो काम तमाम पूरे किए जाएंगे जो अब तक रुके हुए थे, क्योंकि मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की वो सीट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जहां उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी भाजपा ने मंत्रियों को वहां पे लगाया था, तो वहीं सपा ने पूरी कमान भी अपने हाथों में संभाली हुई थी। और यही वजह है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में सबकी नजरें लगातार बरकरार थी। हालांकि मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इसके पहले 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मतदान वो उपचुनाव हुए थे। मिल्कीपुर एक विधानसभा सीट जो है वो शेष रह गई थी, जिस पर आज मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मिल्कीपुर पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और यही तमाम जानकारियों को लेकर इस वक्त हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश के पास चलना चाहेंगे। आकाश, क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया हुई है, क्या कुछ तमाम चीजें देखने को मिली है मतदान के दौरान? आकाश।
तो बता दूं जिस तरह से दोनों महामुकाबला के रूप में देखा जाता है मिल्कीपुर, क्योंकि मिल्कीपुर में सपा और भाजपा की लड़ाई देखी जाती है। वही सपा के अजीत प्रसाद और चंद्रभानु की लड़ाई देखी जा रही थी। वहीं पे यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद ने कई गंभीर आरोप लगाए, उनके परिवार ने भी गंभीर आरोप लगाए भाजपा और प्रशासन पे, ये कहते हुए कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुई है और प्रशासन उनका साथ दे रहा है, भाजपा का साथ दे रहा है, वोट फर्जी वोट डलाए जा रहे हैं। तो इस तरह के कई आरोप प्रत्यारोप का कड़ी चलता रहा दिन भर, और दिन भर की जो अंततः परिणाम आया वो लगभग 65% वोटिंग की उम्मीद मानी जा रही है, जो कि एक अच्छे प्रतिशत के रूप में देखा जा रहा है। मतदान जिस तरीके से हुआ है, पूरे दिन सुबह से ही लोगों के अंदर जागरूकता थी और जागरूकता के साथ साथ लोग यहाँ मतदान करने पहुंच रहे थे। जी कंचन। आकाश, मुद्दे क्या थे लोगों के जब लोग मिल्कीपुर पर अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे? तो मुद्दे क्या थे? आपने लोगों से बात जरूर करने की कोशिश की होगी। क्या मुद्दे लेकर के लोग अपने मतदान के लिए घरों से बाहर निकले थे? आकाश देखिए, अगर बात करें तो मुद्दे जो विकास के थे, क्योंकि अयोध्या का विकास सबको दिखाई दे रहा है। वही हिंदुत्व के भी मुद्दे पे लोगों ने बात की कि इस तरह से कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हिंदुत्व के मुद्दे होंगे, कुछ विकास के। और वही जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनके अंदर एजुकेशन को लेके उम्मीदें थी, और अयोध्या के डेवलपमेंट देखने के बाद वो प्रभावित थे। कहीं ना कहीं ये चीजें साफ करती है कि अयोध्या का विकास कहीं ना कहीं पूरी तरह से असर डाल रहा है वोटर्स पे, और अयोध्या के विकास साथ साथ जिस तरह से परिवारवाद की बात सामने आई थी, ये भी लोगों को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। तो वन टू वन देखा जाए तो लोगों के अंदर एक उत्साह था इस वोट्स को देने के लिए, क्योंकि रोमांचक मैदान में देखा जा रहा था कि दो लोगों के बीच महामुकाबला चल रहा था। हालांकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें इतना रोचक नहीं था, इतना उत्साह नहीं था, लेकिन इस बार का जो ये उपचुनाव है इसमें कहीं ना कहीं काफी रोमांचक दिख रहा है और लोगों के अंदर उत्साह भी काफी दिख रहा है। जी कंचन। चलिए आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल अब 8 फरवरी का दिन बताएगा कि जनता किसको चुनती है, मिल्कीपुर में कौन से प्रत्याशी की जीत होती है। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की दिल्ली चुनाव के लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। महज आधे घंटे का वक्त बाकी है मतदान की प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए। मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग जारी है। ऐसे में पोलिंग बूथ पर इस वक्त लंबी कतारें लगी हुई हैं। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर कि सिर्फ आधे घंटे यानी 30 मिनट का वक्त खाली बाकी है जब लोग अपने मतदान की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये वो मतदान है, ये वो चुनाव है, लोकतंत्र का वो महापर्व है जब लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को सत्ता में लेकर के आते हैं। इस वक्त 5 बज के अगर बात कर ली जाए तो 34 मिनट का वक्त हो चुका है। ठीक 6 बजे सभी पोलिंग बूथ पर मतदान की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा, यानी मतदान संपन्न कर दिए जाएंगे और जिसके नतीजे 8 फरवरी को आने वाले हैं। हालांकि दिल्ली में कई ऐसे संवेदनशील भी इलाके हैं जहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच वोटिंग जो है वो बहुत कम हो रही है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके जितने भी हैं, खास करके अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में लगातार वोटिंग सबसे ज्यादा बम्पर देखने को मिल रही है। चाहे हम सीलमपुर की बात कर ले, चाहे हम मुस्तफाबाद की बात कर ले, तमाम ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके जहां पे लगातार मतदान जारी है। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में हॉट सीट का बनी हुई है लगातार नई दिल्ली विधानसभा। ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा से इस वक्त मेरी सहयोगी प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे आपको प्रिया राणा के पास लेकर के चलते और वहां से जानने की कोशिश करते कि क्या कुछ वहां पर हाल है। प्रिया, इस वक्त आपकी जहां मौजूदगी है वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरीके से वहां पे कतारें लगी हुई हैं, कितने प्रतिशत वहां पे अब मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है। प्रिया जी बिल्कुल, देखिए अब की बार दिल्ली का दंगल जो है देखने के लिए मिला, बेहद ही दिलचस्प नजर आया, क्योंकि अगर हम बात करें तो बढ़ चढ़कर लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया। और इस वक्त देखिए मेरी जो मौजूदगी है वो कोडली में मौजूदगी है। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो पुलिस प्रशासन तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ही, लेकिन यहाँ पर अगर हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाएं तो लोग लगातार जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कंचन आप देखेंगे तो महज कुछ ही मिनट यहाँ पर बचे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई वहां पर, चाहे हम बात करें नई दिल्ली विधानसभा की या कालकाजी विधानसभा की, तो वहां पर देखिए जो रश है बेहद कम नजर आ रहा था। लेकिन इस तरीके के इलाकों में आप तस्वीर देख सकती हैं कि लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महज कुछ ही मिनट बचे हैं और उसके बाद जो है नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा मतदान अभी भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें सभी से अपील, देखिए हिंदी खबर चैनल ने भी की थी कि सभी अपने मतदान का इस्तेमाल करें, तो वह तस्वीर आप यहाँ से देख सकती हैं कि लगातार यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो मत का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कौन से मुद्दे उन्होंने अपने ध्यान में रखे और बातचीत की। इन लोग हम आंटी वोट डालकर आई हैं, कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है कि अब की बार क्या उनसा भी
जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लेकर के चलते हैं कि शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो परसेंट है मतदान के वो 57.70% तक वोटिंग हो चुकी है। शाम 5 बजे तक दिल्ली में वोटिंग 57.70% हो चुकी है। हालांकि सुबह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वोटिंग परसेंट जो है वो काफी कम हो पाएगा, लेकिन शाम 5 बजे तक दिल्ली में 57.70% तक मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लोगों को उम्मीदें थी कि और भी ज्यादा मतदान होंगे या फिर मतदान जिस तरीके से राजनीति चल रही थी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, लोगों को मतदान डालने में काफी अड़चन आ रही थी, लोगों को कई चीजों का वितरण किया जाता, लेकिन उसके बावजूद अभी इस वक्त की बड़ी खबर कि शाम 5 बजे तक दिल्ली में 57.70% तक वोटिंग हो चुकी है। अभी सिर्फ हमारे अगर बात की जाए मतदान को लेकर के तो 22 मिनट का समय खाली बाकी है। 5:38 का वक्त हो रहा है। शाम 5 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान होना, यानी 50% से ज्यादा मतदान की चीजें हो रही हैं। और अब सीधे लेकर के चलते हैं, हमारे सहयोगी शान इस वक्त हमारे साथ सीमापुरी से जुड़ चुके हैं। शान, मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितनी लंबी कतारें हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करिए कि आखिर अभी तक नंबर क्यों नहीं आ पाया उनका। शान, देखिए कंचना, आपने बिल्कुल सही कहा। मुस्लिम बहुल इलाकों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। अगर बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा, 57% वोटिंग हुई है और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उसके बाद 70 विधानसभा के तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के पिटारे में कैद हो जाएगी। उसके बाद 8 तारीख को यह पिटारा खुलेगा। फिर उसके बाद ही पता चलेगा कंचन कि आखिर दिल्ली में किसके सिर पे ताज सत्ता है। और अगर बात करें सीमापुरी विधानसभा की तो ये मुस्लिम बहुल इलाका, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटिंग हुई और लंबी लंबी अभी तक कतारें लगी हुई। कुछ वोटर्स में ये भी चिंता देखने को मिल रही है कि 6 बजते ही उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जितने मतदाता अंदर चले जाएंगे सिर्फ वही वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो मतदाता जो पोलिंग बूथ से जो बाहर है उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। सीमापुरी विधानसभा में ये भी चिंता वोटर्स को सता रही है। जी कंचन। जी शान, आपके पास दोबारा लौटूंगी, पहले आपको सीधे लेकर के चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ उदय हिंदुस्तानी इस वक्त जनकपुरी विधानसभा से सीधे जुड़ चुके हैं। उदय, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं जहां पे इस वक्त आपकी मौजूदगी है? उदय, आपको बता दूं, इस वक्त मैं जनकपुरी विधानसभा में हूं और यहाँ सुबह 7 बजे से ही अब मतदान शुरू हो गए थे। अब मतदान का अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव है। महज 15 से 17 मिनट रह गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह है। कुछ बूथों पर जहां पर हमारा जाना हुआ हिंदी खबर की पैनी नजर थी जनकपुरी विधानसभा पे शुरू से ही अब तक कुछ टेक्निकल इश्यूज भी देखी गई। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जो जिनका अंदर नाम तो दिखाया गया, वोटर कार्ड दिखाया गया, लेकिन ये वोट नहीं डाल पाए और अंदर प्रशासनिक तौर पर इनको ये कहा गया है कि आपने वोट डाल दिया। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या कुछ हुआ था आपके? मैं अंदर गया, ठीक है, वोट डालने, उसके बाद कह रहा है आपके नाम से वोट करें। आपका मतलब आपने वोट गिरा, मैंने आया ही नहीं वोट डालने, तो मैं वोट क्यों दिलाऊंगा? क्या है कि यहाँ पे सब कुछ सिग्नेचर भी कर दिया और मेरा फर्जी सिग्नेचर भी कर दिया कि आपका वोट चल चुका है। ये सब हुआ। उसके बाद फिर कह रहा है आप आधा घंटा वेट कर लो, मैं आपको फिर बोलूँगा। फिर मैं आधा घंटा बाद गया वहाँ पर, कह रहा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। तो आपने वोट नहीं किया? नहीं, मैंने वोट नहीं करा। कंचन, देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही है तमाम दिल्ली के 70 विधानसभा की। अगर हम बात करें ऑल ओवर तो कुछ विधानसभा की कुछ पोलिंग बिल्कुल उदय आपके पास बिल्कुल उदय आपके पास दोबारा लौटूंगी, सीधे लेकर के चलती हूँ। मेरी सहयोगी प्रिया राणा इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रिया, आप लोगों से बात कर रही थी, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि क्या कुछ तरीके हैं, किस तरीके से उनके मुद्दे हैं। अभी तक लंबी कतारें लगी हैं, समय बहुत कम बचा है, किस तरीके से अपने इस लोकतंत्र को वो कर पाएंगे पूरा? प्रिया जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और कुछ ही मिनट अभी बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपने मत का इस्तेमाल करके आए हैं। अब की बार कौन से मुद्दे आपने अपने दिमाग में रखे हैं कि क्या लग रहा है? मैडम, हमने मुद्दे रखे हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी। तो अब क्या सरकार देखते हैं कि चेंज हो जाएगी तो चेंज हो जाएगी। हाँ, 10 साल देख लिया, अब एक बार चेंज करके देखें इस बार।
अच्छा, क्या लग रहा है कौन से मुद्दे आप लोगों ने दिमाग में रखे हैं और क्या लग रहा है कि कितनी पारदर्शिता से चुनाव हो रहे हैं? एरिया का बेस्ट विकास होना चाहिए और जो यंग जनरेशन है उनको जॉब आनी चाहिए, स्कूल की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और अस्पतालों का विकास नहीं हो रहा। अस्पताल बहुत बेकार है, दवाई तक नहीं है, जाओ तो। यहाँ पर जनता कह रही है कि अस्पतालों में दवाई तक नहीं है, और लेकिन आप तस्वीरें यहाँ पर देख रही होंगी तो यहाँ पर देखिए कंचन, जो कंटिन्यू लोग हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और लंबी भीड़। क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे दिमाग में रख के अब की बार अपना वोट किया? मैडम 50-50 लग रहा है। बीजेपी का भी चांस है और केजरीवाल जी का, ये दोनों में ही है। कांग्रेस का तो कोई चांस ही नहीं लग रहा मेरे को। नहीं, ये दोनों का ही चांस है। यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। कुछ महिलाएं भी हैं जो अपना वोट डालकर आई हैं। आप वोट डालकर आई हैं? जी। कैसा लग रहा है और क्या चाहती हैं, क्या बदलाव हो, क्योंकि युवा शक्ति है आप? मैं चाहती हूँ कि जो भी चेंजेस होने हैं विमेंस को लेके वो चेंजेस हों, और वोट डालने का जो अधिकार हमें मिला है उसको सब लोग यूज करें, वेस्ट ना करें और सब लोग वोट दें। अच्छा, अब की बार कौन से मुद्दे आपके दिमाग में रहे हैं जो आपने मत का अपना इस्तेमाल किया है? क्या सोच समझ के किया है? क्या कुछ विकास होना बाकी है दिल्ली में? एजुकेशन को लेके और ये सफाई को लेके, इन सब को लेके विकास हो। विकास। देखिए चेहरे पर मुस्कान है। चाहूंगी आप एक बार देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए करना चाहती हूँ, प्लीज वोट करें और देश को बदले। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लगभग कुछ ही मिनट कंचन बचे हैं, लेकिन आप देख सकती हैं किस तरीके से लोग अभी भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए कितनी बुजुर्ग महिला है। समय हो चुका है क्योंकि 6 बजने में महज 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें देखिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर ले रहे हैं। और भी महिलाएं हैं। आप वोट डालकर आई हैं, कौन से मुद्दे रहे हैं दिमाग में, क्या लग रहा है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, प्लीज। देखिए आप तस्वीरों में देख रही हैं कंचन की यहाँ पर अभी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है, लेकिन देखिए अगर हम बात करें जो लोग लेट पहुंच रहे हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद ये दरवाजे जो आप देख रही हैं मतदान केंद्र के, ये बंद हो जाएंगे। उसके बाद किसी की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि महज देखिए कुछ ही मिनट अभी बचा है और सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने वोट डाल सके, क्योंकि जनता चाहती है अब की बार कि बदलाव हो। हालांकि देखिए ये तो समय बताएगा जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन 6 बजे नेताओं की किस्मत जो है ईवीएम मशीनों के पिटारे में बंद होती हुई जरूर नजर आएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन धरातल पर क्या कुछ होगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से देखिए एक महिला है और देखिए लाठी के सहारे वो चल रही हैं। पुलिसकर्मी उनकी मदद करते हुए उनको मतदान केंद्र तक लेके जा रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीर भी कंचन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि लंबा जमावड़ा यहाँ पर जो है युवाओं का, नारियों का, शक्तियों का, सबका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी भीड़ जो है लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और महज कुछ मिनट बचे हैं, बावजूद उसके लेके लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी कंचन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया आपके पास लौटूंगी। प्रशासन की कई ऐसी अच्छी और बुरी दोनों तस्वीरें लगातार हमेशा देखने को मिलती हैं। सीधे लेकर चलते हैं अपने सहयोगी शान मोहम्मद के बाद, जो सीधे हमारे साथ सीमापुरी से जुड़े हुए हैं। शान, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 15 मिनट के बाद मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त शान? देखिए कंचन, आपने बिल्कुल सही कहा, समय काफी कम बचा है क्योंकि 15 मिनट रह चुके हैं वोटिंग होने में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि कंचन, हिंदी खबर ने जब यहाँ से सीमापुर विधानसभा के मतदाताओं से बात करने की कोशिश की और उनके मुद्दे जानने की कोशिश की, तो तमाम मतदाताओं का कहना था कि अगर हमें बिजली, पानी और जो अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ सुविधाएं लागू कर रखी है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे सीमापुर विधानसभा के वोटर जो है उनसे काफी खुश है और वो दोबारा से चाहते हैं, क्योंकि हिंदी खबर ने काफी वोटर से बात करने की कोशिश, काफी मतदाताओं से जानने की कोशिश की। शान आपके पास दोबारा लौटेंगे, फिर से लेकर के चलते हैं हमारे सहयोगी उदय हिंदुस्तानी लगातार हमारे साथ जनकपुरी विधानसभा से जुड़े हुए हैं। उदय, सिर्फ 14 मिनट बाकी हैं मतदान की प्रक्रिया को खत्म होने में, क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर उदय? विधानसभा की जो जनता है वो लगातार जो मतदाता है वो बंद हो जाएगा और तमाम नेताओं की किस्मत उस पिछले में कैद हो जाएगी। यार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो अच्छी और बुरी
जब लोकतंत्र का महापर्व आता है तो प्रशासनिक तौर पर सामने आ जाती है। और ऐसे ही जनकपुरी विधानसभा में भी एक पोलिंग बूथ है। उदय आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हम आपके पास दोबारा फिर से संपर्क करना चाहेंगे। सीधे प्रिया राणा के पास चलते हैं। प्रिया, आप कुछ बता रही थी कि प्रशासन की भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जो बुजुर्गों को सहारा देते हुए मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवा रहे। प्रिया जी कंचन, बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें महज कुछ ही मिनट बचे हैं जहाँ पर ईवीएम में देखिए नेताओं की किस्मत कैद होती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग भी हैं, आंटी वोट डालकर आई हैं। मेरी ड्यूटी थी, मैंने वोट नहीं डाला। अच्छा, तो ड्यूटी खत्म हो गई, अभी 6 बजे नहीं है? 6 बजे मुझे भी तो वोट डालना है ना। वोट डालना है तो क्या सोचकर वोट डालेंगी? कौन से मुद्दे रहेंगे अब की बार? मेरे कोई मुद्दे ना, मुझे तो आम आदमी को जिताना। मुद्दे नहीं है आम आदमी को? हाँ, देखिए यहाँ पर महिलाएं खाने वाले हम किसी पर निर्भर नहीं है, पर आम आदमी ठीक है। देखो यहाँ पर महिलाएं हैं, जो ज्यादातर महिलाएं ये कह रही हैं कि सिर्फ आम आदमी को, यानी आम आदमी पार्टी को हमें जिताना है। और भी तस्वीर है। अंकल वोट डाल कर आए हैं आप? हाँ जी। कौन से मुद्दे रहे हैं अब की बार? बस जो मुद्दा है क्या। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार दिल्ली में कुछ बदलाव की स्थिति नजर आ रही है? हाँ, बदलाव तो होना ही है। हाँ जी। देखिए आप देखेंगे तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर। पुलिस प्रशासन देखिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। और अगर हम बात करें कोई बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा आ रहा है तो उसको पुलिस प्रशासन का एक चेहरा ये भी नजर आ रहा है कि सबको देखिए मतदान केंद्र पर यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है ताकि बिल्कुल प्रिया, आप सभी हमारे साथ जो इतने हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, चाहे प्रिया राणा हमारे साथ जो जुड़ी, शान मोहम्मद हमारे साथ सीमापुरी से जुड़े और जनकपुरी से उदय हिंदुस्तानी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।